था कि ये चीज़ जायज़ हो सकती है कि जिसको हुकूमत ने मना किया छुप कर कुर्बानी करना, और मतलब हुकूमत ने उस चीज़ से मना किया, उसकी सज़ा भी मुकर्रर हुई है, तो उन जानवरों को ऐसा छुप कर कुर्बानी करना, क्या अल्लाह के नज़दीक ये अमल पसंदीदा है? कुर्बानी का जानवर बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा खर्च करके लाया जा रहा है कि मैंने ये जानवर ख़रीदा, इतने लाख का ख़रीदा, ये चीज़ सही है करना इस तरीके का? हूँ 40 से 45 हज़ार रुपये जिसके पास इन अय्याम में बैलेंस हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप जानते हैं कि आने वाले कुछ वक्त में ईद उल अज़हा आने वाले, जिसे बकरीद की ईद कहा जाता है, उसकी जो कंडीशंस होती है, जो उसके हुकूक है, उसे किस तरह अदा किया जाए और उसका सही तरीक़ा क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बकरीद ईद को हमें किस तरह मनाना चाहिए और उसके सही हुकूक। सर, आपका स्वागत है। मौल साहब, जो ईद उल अज़हा आने वाली है, इसके सही हुकूक क्या है, उसको कैसे मनाना चाहिए? असल में इस्लाम में दो ही त्यौहार हैं। एक ईद उल फितर, रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उपवास रखते हैं और सुबह सादिक से लेकर आफताब गुरूब होने तक कोई चीज़ खाते पीते नहीं है। अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, उसका मकसूद अल्लाह की रज़ा और गरीबों की भूख प्यास का एहसास हो, ताकि गरीबों की मदद की जा सकते। साथ में ये भी करते हैं कि रोज़ा रखने वाले सदक़े फ़ित्र देते हैं, ताकि गरीबों की भी ईद अच्छी हो जाए और वो जो है तो खुशी खुशी ईद की खुशियों में शरीक रहें। दूसरा त्यौहार इस्लाम में जो है उसके बाद बड़ा, वो ईद उल अज़हा का है। ईद उल अज़हा कहते हैं क़ुरबानी की ईद को। जब से दुनिया बनी है क़ुरबानी का सिस्टम जारी है और सारी है। बाज़ मज़ाहिब में इंसानी क़ुरबानी बलिदान का तसव्वुर है, वो गलत है। हाँ, जानवरों को अल्लाह ने तमाम मखलूक को इंसान के अलावा इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया, इसलिए जानवरों की क़ुरबानी को जो है तो इस्लाम ने जायज़ करार दिया और उनके हुकूक बताए जानवरों के, कि जानवरों को किस तरह से पालना चाहिए, उनकी कैसी परवरिश करना चाहिए, उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इसकी हिदायत सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी, बल्कि तमाम इंसानों को दी। आप जानवरों की तकलीफ़ में भी तड़प जाया करते थे, लेकिन जो पैदा करने वाला है और जो बनाने वाला है कायनात को, वो जानता है कि क़ुरबानी की क्या हिकमत है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बहुत से लोग, आदमी जब दुनिया में जब से आया, जब से गोश्त खा रहा है, और बाज़ लोग बाज़ जानवर इस्तेमाल करते हैं, बाज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और गरीबों को भी खाने को साल में एक मरतबा इतना अच्छा सेहतमंद जानवर का गोश्त मिले जिससे उनकी सेहत मुतासिर ना हो। इसलिए इस्लाम में क़ुरबानी ऐसे जानवर की नहीं कर सकते जो ऐबदार हो या बीमार हो या दागदार हो। सभी को सेहतमंद अच्छे जानवर मिले ताकि उनके क़ुव्वत में इजाफा हो। सर, ये किन लोगों पे वाजिब होती है कुर्बानी? ये मालदार लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, जिनके पास 52 तोले चांदी की कीमत इन दिनों में बैलेंस हो। मैं समझता हूँ 40 से 45 हज़ार रुपये जिसके पास इन अय्याम में बैलेंस हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि वो जब मुस्लिम आकिल बालिग हो, मुसाफिर न हो, ये शराइत के साथ। और फिर उसका गोश्त जो होता है वो खुद नहीं पूरा खा सकता, इजाज़त तो है, लेकिन उसके 3 हिस्से, पहले गरीबों को 1 हिस्सा दिया जाएगा, फिर दोस्त अहबाब को दिया जाएगा, और एक 1/3 अपने घर वालों के लिए रखा जाएगा। और कुरान में बड़ी प्यारी बात कही कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तक इन कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता। अल्लाह का जो डर और उसका जो खौफ और उसकी जो मोहब्बत दिल में पैदा होती है, वो मकसूद है। उस मोहब्बत की वजह से वो पैदा करने वालों की मखलूक यानी इंसानों के साथ भी मोहब्बत और प्रेम का मामला करता है।
सर इसमें जायज़ कौन कौन से जानवर? हाँ, इसमें 2-3 जानवर छोड़कर तमाम जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है। दरिंदों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जानवर मवाशी जो घर में पालते हैं उनकी कुर्बानी, जैसे ऊँट है और जो है तो बड़े जानवर हैं, बकरियां हैं, भीड़ है, दुम्बे ये हैं। चीज़ जायज़ हो सकती है कि जिसको हुकूमत ने मना किया छुप कर कुर्बानी करना, और मतलब हुकूमत ने उस चीज़ से मना किया, उसकी सज़ा भी मुकर्रर हुई है, तो उन जानवरों को ऐसा छुप कर कुर्बानी करना, क्या अल्लाह के नज़दीक ये अमल पसंदीदा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वो जलील हो जाए। अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करना, क़ानून शिकनी करना भी ये अपने आप को इज़्ज़त के दायरे से निकालना है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे जानवरों की कुर्बानी में भी एहतियात करें जिसको जो है तो हुकूमत ने पाबंदी उस पर आयद की है। छुप छुपा के अगर कोई कर दे तो ज़ाहिर है कि ये हुकूमत के क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। हाँ, वो कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। सर अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि कुर्बानी का जानवर बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा खर्च करके लाया जा रहा है कि मैंने ये जानवर ख़रीदा, इतने लाख का ख़रीदा, ये चीज़ सही है करना इस इस्लाम तरीके? में हर काम अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए करना है। कोई नमाज भी दिखावे के पढ़ता है तो उसके मुंह पे फेंक कर मार, जो कोई हज भी करता है तो उसका हज कबूल नहीं होता। कुर्बानी के बारे में कुरान ने कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी माली इबादतें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी नमाज, मेरी बदनी इबादतें सब अल्लाह के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। इसी का मुझे हुक्म दिया गया और मैं पहला फरमाबरदार हूँ। दिखावा करने से कि मैं 20,000 का बकरा लाया, 30,000 का बकरा लाया, 1.5 लाख का लाया, ये जायज़ नहीं है। नामो नमूद करना अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बस ऐबदार ना हो ऐसा जानवर ज़ुबा कर दे, इतने ज़ाये पैसे करना दिखावे में जायज़ नहीं है। उसके बजाय आप जो तो दूसरों की ज़रूरियात को पूरी कर सकते हैं, गुरबा की, मसाकीन की, बेवाओं की, यतीमों की कुर्बानी करने के बाद भी। सर अभी जो आप बताएं कि बांटने का 3 हिस्से करके बांटना है, तो कुछ लोगों को देखते हैं अक्सर के किसी गरीब को देने के बजाय ज़्यादातर ये करते हैं कि वो हिस्सा कोई रिलेशन वाले या दूर दूर जाके देते हैं, तो गरीब का ज़्यादा हक है या एक अमीर रिश्तेदार का हक? गरीब का ज़्यादा हक़ है गोश्त के तक़सीम में, लेकिन रिश्तेदारों का भी एक हिस्सा मुकर्रर है। तो गरीबों का जितना हक़ है पहले गरीबों को दिया जाए, फिर रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को दिया जाए और 1/3 खुद इस्तेमाल किया जाए। सर आखिरी में एक आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देंगे, एक अच्छा क्या पैगाम देंगे कि औरंगाबाद में किस तरह से ये ईद मनाई जाए? हमारा ये तारीख़ी शहर औरंगाबाद ये अमन व अमान का गहवारा है और तमाम जो है तो आपके मज़हब के मानने वाले बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे के त्यौहार और जो है तो ईद में और शरीक होते हैं। ये हमारी परंपरा और रिवायत है। हमारे बिरादरान वतन भी ईद पर मुबारकबाद देते हैं, उनके त्योहारों पर हम लोग भी उनसे मुबारकबाद देते। ये त्यौहार इंसानों के दिलों के जोड़ने के लिए होते हैं, दूर करने के लिए नहीं होते हैं। ये इस्लाम का मकसद है त्योहारों का कि इंसानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और उनके अंदर मोहब्बत और प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे शहर नहीं, हमारे मुल्क में अमन व अमान और आपसी भाईचारगी और मोहब्बत और प्रेम पैदा फरमाए, जैसे हम 1000 साल से साथ रह रहे हैं। और खुलूस से हर त्यौहार को मनाना चाहिए। कुछ वक्त की कमी की वजह से ये एक शॉर्ट में इंटरव्यू लिया गया। ईद के करीब इंशाअल्लाह मौल साहब से हम और तफसीली बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सही तरीक़े क्या है ईद मनाने के। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।